Write a letter to the in charge of the textbook section of NCERT, New Delhi, complaining about the non-availability of textbook even 1 month after the beginning of new session. Your Rohit Rana is studying in St. Xavier's School, Delhi. आपको टेक्स्ट बुक सेक्शन ऑफ NCERT नई दिल्ली में कंप्लेन करना है कि आपके यहाँ बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही है, आपका सेशन स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, लेटर को स्टार्ट कैसे करेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में यानी लेटर टू एडिटर में इसके फॉर्मेट बताए हैं, आप उसको अच्छे से फिर से देख लीजिएगा। और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप अगर लेटर लिखते हैं तो आप अपने नंबर को अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एग्जामिनेशन हॉल, सेंट जेवियर स्कूल, दिल्ली, March 1, 2023। कुछ भी डेट, जो भी आपकी डेट होगी वो यहाँ डाल सकते हैं। आपका यहाँ पे कौन सा एड्रेस है, आपका यहाँ पे सेंडर एड्रेस है। ठीक है, अब जिसको रिसीव करना है डेट को इस तरह नहीं डालेंगे। ये जो है 1 मार्च जो है तीसरा महीना है हमारा, तो हम उसको 3 नहीं लिखेंगे, ये हमारी डेट का फॉर्मेट गलत है। हमें डेट इस तरह लिखना है या इस तरह लिखना है। फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस को लिखते हैं। रिसीवर एड्रेस NCERT ऑफिस में आप लिख रहे हैं दिल्ली के, ठीक है, तो वो रिसीवर एड्रेस है। अब आपको सबसे पहले मेन पॉइंट है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, आपने लिख दिया, आपने सेंडर एड्रेस लिखा, डेट लिखी, रिसीवर एड्रेस। इतना करने के बाद आपका मेन पॉइंट है सब्जेक्ट, यानी किस टॉपिक पे आप जो है अपने लेटर को लिखने जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट को थोड़ा हाईलाइटेड आपको करना होगा। ठीक है, कंप्लेन रिगार्डिंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी आपके यहाँ टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, इस रिगार्ड में आप जो है क्या करने जा रहे हैं, कंप्लेन, इसके रिगार्डिंग आप कंप्लेंट करने जा रहे हैं। रेस्पेक्टेड सर या मैम, this is to bring your notice that even after a month of commencement of classes, the latest NCERT textbook are not available at my bookstore। आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर में स्टूडेंट्स हैव टू अटेंड स्कूल विदाउट टेक्स्ट बुक, यानी हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है, हमारे यहाँ हमारे बुक स्टोर में अभी NCERT की जो लेटेस्ट टेक्स्ट बुक है वो अवेलेबल नहीं हुई है, और बच्चे क्या कर रहे हैं, विदाउट टेक्स्ट बुक स्कूल के क्लास अटेंड कर रहे हैं। सम आर बोरोइंग द एल्डर वर्जन्स ऑफ देयर सीनियर्स विद आउटडेटेड सिलेबस, यानी कुछ बच्चे जो हैं अपने सीनियर्स से बुक तो अवेलेबल कर ले रहे हैं, लेकिन वो सिलेबस जो है आउटडेटेड है, करंट का नहीं है। दिस इज रिजल्टिंग इन प्रॉब्लम इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि हमें लर्न और अंडरस्टैंड में प्रॉब्लम हो रही है। The lectures teachers are delivering are not having an effective impact on the student, यानी टीचर तो क्लास में आ रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं और अपने लेक्चर भी डिलीवर कर रहे हैं, बट हमें जो है उस लेक्चर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बुक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इन लर्निंग, कह रहे हैं कि किताबें जो होती हैं लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। एंड सर मैम, आई होप यू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन। अब उनसे कह रहे हैं कि मुझे ये उम्मीद है कि आप हमारी इस सिचुएशन को समझ रहे हैं। उसके बाद आपने बॉडी ऑफ द लेटर नोट कर ली। अब उनसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू अंडरटेक क्विक एक्शन इन मेकिंग द बुक्स अवेलेबल एज सुन एज पॉसिबल। कह रहे हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्दी ही एक्शन लें और हमारे पास जो है बुक को अवेलेबल कराएं। आई होप माई कंप्लेंट डजंट फॉल ऑन डीफ ईयर्स, यानी मेरी इस कंप्लेन को आप इग्नोर नहीं करेंगे या अनसुना नहीं करेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, अब लास्ट में आपको लिखना होता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज, जो भी लिखेंगे थैंकिंग यू। ठीक है, उसके बाद योर्स सिंसियरली। सब्सक्रिप्शन में आप क्या लिखेंगे, योर्स सिंसियरली। आप इस तरह नहीं लिखेंगे, यहाँ मैंने लिखा हुआ है योर अपस्ट्रॉफी कमा एस सिंसियरली, ये आपका रॉन्ग है, या फिर योर सिंसियरली, ये भी आपका रॉन्ग है। डायरेक्ट आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली, जो भी आपका नेम है या XYZ जो भी है। ठीक है, थैंक यू गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं, और इसी तरह मैं आपको वीडियो देती रहूँगी। थैंक यू।